इधर देखो, अभी छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ठीक हो गया। अब हम पढ़े चैप्टर नंबर 5, सुनना इधर इधर इधर। चैप्टर 5 का हमारा एक छोटा सा टॉपिक बचा हुआ है, सुनना। अब सुनो यार, अभी तक हमने क्या पढ़ लिया था? अभी तक हमने सारे म्यूटेशंस पढ़ लिए, ठीक है। अब हमारे बचे क्रोमोसोमल अब्रेशन, मतलब क्रोमोसोमल की दिक्कत, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। 3 डिसऑर्डर पढ़ने हैं, क्लाइनफेल्टर, टर्नर और एक कौन सा था, डाउन सिंड्रोम। समझाया मैं क्या बोल रहा हूँ? हमें ये 3 डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं। लिख लिए किसी ने? कॉपी में लिख लिए? बनाया हुआ कॉपी, ठीक है। इधर सुनते रहना आप जरा, ठीक है। सुनो, अब देखो यार, अब मैं ना पहले ही बता रहा हूँ कि डिसऑर्डर डेवलप कैसे होता है किसी की बॉडी के अंदर। ये डिसऑर्डर डेवलप कैसे होता है पहले ये समझो, ठीक है। सुनो, ये डिसऑर्डर डेवलप होने के कुछ रीजंस हैं, सुनना मैडम। देखो यार, नॉर्मली हमारे पास कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46 क्रोमोसोम होते हैं, क्लियर, ठीक है। जिसमें से 44 तो सेम होते हैं, बचे 2 जो डिफरेंशिएट करते हैं। समझ में आया? अब मेरी बात सुनो, नॉर्मली मियोसिस होता है और मियोसिस होने पर 23 बनते हैं। मतलब ये स्टेप बाय मैनर में काम चलता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, डायरेक्ट एंड का केस बता रहा हूँ, ठीक है। तो मान लो फॉर एग्जांपल 23 है, फिर ये रिडक्शन डिवीजन चलती है तो 23 चलते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली अगर मियोसिस 1 हो रहा है और फिर ये मियोसिस 2 होता है तो नॉर्मली ये सीन होता है, ये प्रोसेस चलता है। 10 मिनट बचे होंगे, ठीक है। नॉर्मली ये केस चलता है, समझ आया? लेकिन मान लो मेल सेक्स सेल या फीमेल सेक्स सेल में किसी में भी किसी दिक्कत की वजह से, ठीक है, किसी दिक्कत की वजह से क्या हुआ, जब ये वाला सेल डिवाइड कर रहा था तो 23 एकदम परफेक्ट हुआ, लेकिन ये मेल का केस है मान लो, ठीक है। लेकिन ये वाला जब डिवाइड कर रहा था ये भी 23 होना चाहिए था, मियोसिस तो याद है ना भाई, मियोसिस में तो यही होता है। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक में चले गया एक क्रोमोसोम कम, और अगर एक में कम जाएगा तो एक में ज्यादा जाएगा। मान लो ये फादर है, मान लो ये फादर है, मदर का भी साइड में चल रहा होगा प्रोसेस, और मान लो मदर परफेक्ट है, उसने 23 क्रोमोसोम देने तो उसने 23 ही दिए। अब अगर ये मदर का 23 क्रोमोसोम इससे क्रॉस कर रहा तो 46 बनेंगे, परफेक्ट बेबी बनेगा। समझ आया? इससे क्रॉस करेगा परफेक्ट बेबी बनेगा। लेकिन अगर मदर जो परफेक्ट है, अगर वो गलती से इससे या इससे कंबाइन हो जाती है तो दोनों में क्या होगी, अबनॉर्मैलिटी होगी कि नहीं? क्योंकि अगर ये 23 वाला इससे क्रॉस करता है तो एक क्रोमोसोम कम, तो एक क्रोमोसोम कम वाली बीमारी होगी, क्या बीमारी होगी बात है। और अगर इससे क्रॉस करता है तो एक क्रोमोसोम ज्यादा वाली बीमारी होगी, क्या बीमारी होगी पढ़ेंगे, बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ऐसा इसीलिए होता है, और मेन बात ये कि ऐसा जो डिवीजन होती है ना बहुत कम होती है, इसलिए अबनॉर्मैलिटी बहुत लाखों में कोई एक बच्चा होगा जिसको ऐसी बीमारी होगी। समझ आया? हर किसी का अपना अपना रेशियो, 3000 में एक, 10,000 में एक, 30,000 में कोई एक होता है, ऐसे। समझ आया मैंने क्या बोला? तो अगर ये इससे क्रॉस करता है तो नॉर्मल बेबी, इससे क्रॉस करता है तो नॉर्मल बेबी, लेकिन इन दोनों से किसी से भी क्रॉस करता है तो अबनॉर्मल बेबी। क्लियर, समझ में आ गया? तो दो नाम सुनो जरा ध्यान से। अगर ये 23 वाला इससे क्रॉस करता है तो कितने क्रोमोसोम बनेंगे? 45। इसको कहते हैं एन्यूप्लॉइड। क्या कहते हैं इसको? एन्यू का मतलब लेस, कम हो गए, प्लॉइडी कम हो गए। और अगर ये इससे क्रॉस करता है तो पॉलीप्लॉइड, ज्यादा हो गए। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो रहा है? और इन तीन मतलब इन वजह से एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी की वजह से हमें 3 डिजीज पढ़नी है, टर्नर, डाउन और क्लाइनफेल्टर। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर, पक्का समझ में आ गया? सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं डाउन सिंड्रोम, ठीक है? यहाँ तक अब जो मैं डिजीज बताऊंगा वो सारी तुमने लिखी ली है, और वो सारी चीजें नॉर्मल है। अब बस यही बता रहा था, मुझे इसी वजह से मेरा टाइम लग रहा था। अब एक मिनट का टॉपिक है, ये सब नया बीमारी होती क्यों है, ये तो क्लियर हो गया, बस बात खत्म। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे हम डाउन सिंड्रोम। अब तुम्हें डिजीज में पढ़ना क्या है, इसके अंदर एक क्रोमोसोम ज्यादा होता है कम होता है, पहला केस, और उसके दूसरा सिम्टम पढ़ने, बात खत्म। सबसे पहले मान लो डाउन सिंड्रोम। सबसे पहले क्या है? डाउन सिंड्रोम। सबसे पहली बात, सबसे पहले डिजीज का सिम्टम पता लगाया था, उसका नाम था लैंगडन डाउन, इसलिए उसके नाम भी रख दिया डाउन सिंड्रोम, ठीक है? ये बीमारी में पता है क्या होता है? इस बीमारी में 21st क्रोमोसोम पर क्या हो जाता है? 21st क्रोमोसोम पे ट्राइसोमी हो जाती है। बात है ना नोट्स में, लिखा है कि नहीं लिखा है? लैंगडन डाउन लिखा हुआ है, 21st सही लिखा हुआ है। 21st क्रोमोसोम ट्राइसोमी हो जाएगी तो 21वें क्रोमोसोम की कितनी कॉपी होनी चाहिए थी? 2। हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी होती है, लेकिन 21st क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाएगी, तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे?
47 टोटल क्रोमोसोम कितने हो जाएंगे? और जब ये 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे तो भाई डिजीज होगी कि नहीं? लेकिन एक चीज ध्यान दी तुमने, 21st क्रोमोसोम पे हुआ है। 21st क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है, सेक्स क्रोमोसोम होता है, तो सेक्स लिंक तो डिजीज नहीं होगी। समझ में आया? अब यही है डाउन सिंड्रोम जो होता है वो किसी सेक्स लिंक नहीं होता, वो किसी भी हो सकता है। अब मेन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब क्या याद रखना, नाम याद रखना था, कहां पर होते हैं याद रखना था, और तीसरा सिम्टम। पहला सिम्टम, ये जो बंदे होते हैं ना इनका मेंटल रिटार्डेशन बहुत ज्यादा होती है, मतलब ये मेंटल रिटार्डेशन सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, होती ही है। समझ आया? दूसरा, माउथ ज्यादातर ओपन रहता है, माउथ जो होता है मतलब पूरा मुंह बंद होता है, माउथ थोड़ा सा ओपन रहता है। तीसरा, सलाइवा टपकता रहता है, मतलब लार टपकना जिसको हम कहते हैं, वो सलाइवा निकलता रहता है। समझ आया? एक टर्म यूज करते हैं हम एपिकेंथस, शायद लिखा भी होगा नोट्स में। एपिकेंथस का मतलब क्या होता है? रोलिंग आई, जो आंख है वो पलट सकते हैं वो अपनी, मतलब ऐसे नॉर्मल बंदे भी कर लेते हैं, तुमने देखा होगा बच्चों में दोस्त करते थे हमारे, ठीक है, भूत बन जाते थे दिखाने के लिए, लेकिन वो बंदे नॉर्मली भी उनकी ऐसे आई हो जाती है। समझ आया? और सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से देखते ही जो पता लगता है, तो माउथ ओपन होगा, मेंटल रिटार्डेशन होगी, उनका जो फॉरहेड होता है वो पूरा ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ठीक है। जो हाथ होते हैं वो छोटे होते हैं, हाथ छोटे होते हैं, मतलब हमारे हाथ हथेली बड़ी है ना, उनकी थोड़ी छोटी सी होती है। समझ आया मैंने क्या बोला? पक्का क्लियर है? लगभग इसमें से 4-5 कैरेक्टरिस्टिक भी अगर मिल जाते हैं, किसी किसी में एक एक हो सकते हैं, तो वो जरूरी बीमारी हो, लेकिन 4-5 अगर मिल जाते हैं तो डाउन सिंड्रोम बीमारी होती है। ये लगभग 3000 में से एक बंदे को हो सकती है, मतलब इसका रेशियो कितना आ गया? 3000:1 का रेशियो आ गया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? अब जो मैंने सिंड्रोम लिखवा दिया वो बता रहा हूँ। मेंटल रिटार्डेशन, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट नेक, शॉर्ट नेक मतलब ऐसे मतलब ऐसे होता है थोड़ा सा कुछ ऐसे करके, शॉर्ट नेक, परमानेंट ओपन माउथ, मतलब नेक छोटी होती है, ब्रॉड फोरहेड, नेक डाउन होता है, और क्लेंच पाम होती है, क्लेंच पाम मतलब हाथ छोटा होता है, ठीक है। और एपिकेंथस मतलब वो मैंने बताया था, स्किन आई रोलिंग वगैरह है। समझ आ गया? अगली जो बीमारी है वो है टर्नर सिंड्रोम। अगली जो बीमारी है वो क्या है? टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। सेकंड देखना, टर्नर सिंड्रोम। एक चीज दिमाग लगाओ, टर्नर सिंड्रोम क्या है? पता है किसका एग्जांपल है? मैं देखो फॉर्मूला लिखूंगा, अपने भी समझ जाओगे। 2n-1, बताओ ये एनीप्लॉइड है पॉलीप्लॉइड है? एनीप्लॉइड है, साफ पता लग रहा है। 2n का मतलब 46, 1 - 45, तो इसके बाद कितने क्रोमोसोम होंगे? और ये सेक्स क्रोमोसोम पे होता है, ये 23rd पे होता है, तो एक क्रोमोसोम कम हो गया, तो इसका मतलब वो जो होगा, जो भी ऑर्गेनिक मतलब ह्यूमन होगा वो, उसका होगा 44 प्लस x। और अब मेरी बात सुनना, x की वजह से फेमिनिन कैरेक्टर होंगे कि नहीं? लेकिन दूसरा एक्स आ जाता तो फेमिनिन कैरेक्टर पूरी की तरह से डेवलप हो जाते हैं, लेकिन अब डेवलप तो होंगे नहीं, इसलिए जो फीमेल होगी ये इनफर्टाइल होगी। बताओ समझ आया कि नहीं? ये जो फीमेल होगी ये क्या होगी? इनफर्टाइल फीमेल होगी, मतलब ये इसके बाद पूरी तरह से फीमेल फेमिनिन कैरेक्टर डेवलप नहीं होंगे, और ये पूरी तरीके से फीमेल नहीं होगी, इसलिए इसकी बॉडी में मेंस्ट्रुअल साइकिल भी ब्लॉक्ड रहेगी, मतलब नहीं काम करेगी, और ये इसके पास मैस्कुलिन कैरेक्टर नहीं होंगे, फीमेल होगी, लेकिन पूरी तरह से फीमेलिन कैरेक्टर नहीं होंगे, तो ये इनफर्टाइल भी होगी, और साथ साथ में क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल ब्लॉक्ड भी रहेगी। क्लियर है? बाकी का सब कुछ सेम है, इतना समझ में आया? लेकिन अगर मान लो इस 23rd क्रोमोसोम सेक्स सेल में एक बढ़ जाए तो क्या होगा? ठीक है, लेकिन अब हम जो पढ़ रहे हैं ना, देखो यार वो ना अलग केस होता है, मेरी बात सुनो, हम जो पढ़ रहे हैं हमारे सिलेबस में है नहीं, तो मैं बता रहा हूं अभी कि मतलब नॉर्मल फीमेल थी, उसके पास एक और एक्स क्रोमोसोम आता है तो क्या होगा? अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हमारे सिलेबस में जो, मैं पहले उसकी बात कर लेता हूं, ठीक है। यहां पे क्लाइंफेड करता है, बीमारी का नाम है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। समझ में आया? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसमें क्या होता है? 2n + x, या फिर 1 लगा लो अभी के लिए, ये पॉलीप्लॉइड है, और x जो 1 बढ़ रहा है ना वो y बढ़ रहा है, तो मान लो फॉर एग्जांपल इसकी प्लॉइडी सही से समझ लेना, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में आएगा कि मेल है उसके पास एक x आ जाएगा तो क्या होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। इससे ध्यान से समझना कि इसके अंदर क्या होता है, 44 क्रोमोसोम तो सेम होंगे, एक x होगा दूसरा x होगा, अगर इतना होता तो परफेक्ट फीमेल होती कि नहीं? लेकिन इसके पास y भी आ जाता है। अब ये फीमेल है विद मेल कैरेक्टरिस्टिक, या फिर मेल है विद फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक, बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये मेल है विद फेमिनिन कैरेक्टरिस्टिक, जिसकी वजह से इसके अंदर क्या होने लगे? फेमिनिन कैरेक्टर आने लगे। अब फेमिनिन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है? सुनना जरा ध्यान से, तो मेल है, पहली बात ये मेल जो होगा ये पूरी तरह से इनफर्टाइल होगा, ये रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। और एक डिजीज होती है दैट इज गायनेकोमेस्ट्रिया, मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट इन अ मेल, तो ये बीमारी की वजह से होता है। समझ आया? दैट इज कॉल्ड गायनेकोमेस्ट्रिया, ठीक है। गायने वर्ड फीमेल से ही आया है ना, गायनेकोलॉजिस्ट, गायने वर्ड वहां से आया, और कोमेस्ट्रिया मतलब ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, तो गायनेकोमेस्ट्रिया। बताओ समझ आया कि नहीं आया? तो ये डिजीज की मतलब बताओ समझ आया कि नहीं?
क्लियर है? कुछ मेल में देखा है कि एक मेल है, मतलब हमारे बच्चे में एक मेल है तो उसका एक फीमेल कैरेक्टर है उसमें, मतलब वो हस्बैंड फीमेल आती है तो उसका क्या हाँ हाँ ये कैरेक्टर है। अरे कैरेक्टर का मतलब ये नहीं होता कि वो मतलब यार देखो पहली बात तो कुछ कुछ होते हैं जो मेल ही होते हैं, ठीक है, लेकिन बाद में जाके उनके जो सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो चेंज होने लग जाते हैं, ठीक है। वो तुम ये भी कह सकते हो कि बाद में उनको आइडेंटिफाई हो रहा है या फिर उनको मैच्योरनेस तब आ रही है, तब उनको समझ में आ रहा है कि हाँ हमारा इंटरेस्ट इस चीज में इसमें नहीं है ऐसा कुछ, ठीक है, तो वो बात के केसेस हैं, लेकिन नॉर्मल कैरेक्टर्स इनके यही होते हैं। समझ आया मैंने क्या बोला? एक चीज और बताओ मुझे, सुनना जरा ध्यान से। अब देखो ये तो हमारे सिलेबस में है, ठीक, लेकिन मैं अभी तुम्हें एक एक्स्ट्रा बताता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल एक एक्स क्रोमोसोम, एक मतलब एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा होना था, एक्स एक्स एक और एक्स ही होता तो मतलब एक बढ़ना था ना, ये हमारा सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। मैं तुम्हें एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि इस बीमारी के अंदर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम होता है, लेकिन अगर एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आएगा, इसमें वाई आया ना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम, मान लो उसमें एक्स ही आ जाता तो वो क्या होते हैं 44 प्लस एक्स 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 होते कि नहीं बताओ, है ना, वो फीमेल ही होती, तो उस बीमारी को पता है क्या कहते हैं? उस बीमारी को कहते हैं सुपर फीमेल। उस बीमारी को क्या कहते हैं? सुपर फीमेल, जिसके अंदर क्या होता है एक्स्ट्रा फेमिनाइन कैरेक्टर होते हैं, क्योंकि एक्स